ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। केंद्रीय दल ने किया जीएमसी का मुआयना। कोविशील्ड के टीके समाप्त, करना होगा इंतजार। दुकानें खोलने को लेकर व्यापारियों में संभ्रम की स्थिति। जिले में रेमडेसिविर का पर्याप्त स्टॉक, जरूरतमंद को ही मिलेगा इंजेक्शन। कार्रवाई के पहले ही राजस्व विभाग से मिलती है रेत माफियों को टिप। अब समाचार विस्तार से। रविवार से केंद्रीय जांच दल अकोला आया हुआ है। सोमवार को केंद्रीय जांच दल ने जीएमसी और सर्वोपचार अस्पताल का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, कोविड सेंटर के साथ भोजन वितरण प्रणाली का मुआयना किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली 2 की सदस्यीय टीम रविवार को अकोला पहुंची थी। सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली के डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी और डॉक्टर महेश बाबू ने अकोला के सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय परिसर का मुआयना किया। इससे पहले डीन कार्यालय में बैठक ली गई। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के दल ने नए कोविड-19 वार्ड को भेंट दी और उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना किया गया। इस दौरान दोनों वरिष्ठ डॉक्टरों ने प्रयोगशाला को भी देखा। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया। इसके अलावा पॉजिटिव मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की जांच भी दल ने की। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, आरोग्य उपसंचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान, जिला आरोग्य अधिकारी सुरेश असोले, वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार आदि अधिकारी उपस्थित थे। अकोला जिले में टीकाकरण को अच्छा प्रतिसाद मिला है, परंतु मांग की तुलना में कोविशील्ड टीके कम प्रमाण में उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके कारण कोविशील्ड के टीके समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण कई केंद्रों को बंद करना पड़ा। अकोला जिले में वर्तमान समय में केवल कोविड टीके का संग्रह बचा हुआ है, जो धीरे धीरे समाप्त होने की मार्ग पर है। दूसरी ओर कोविशील्ड समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण लाभार्थियों को टीके का दूसरा डोज मिलना मुश्किल हो गया है। टीके के अभाव में अकोला जिले के 138 केंद्र बंद हो गए हैं। कई लोगों को टीके न मिलने के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। इस प्रकार का चित्र सोमवार को दिखाई दिया। राज्य में अन्य जिलों की तुलना में अकोला जिले में टीकाकरण को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसके कारण जिले में टीकाकरण के लिए 153 केंद्र शुरू किए गए थे। इस दौरान जिले में मांग की तुलना में टीके उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण टीकों की कमी हो गई है। अधिकांश लाभार्थियों को टीके का दूसरा डोज लेना है, परंतु टीके उपलब्ध न होने के कारण लाभार्थियों को दूसरे डोज के लिए अभी इंतजार करने की नौबत आ गई है। सोमवार को केवल 15 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिसका लाभ 1300 लाभार्थियों को मिला। इस प्रकार की जानकारी वैद्यकीय सूत्रों ने दी। आता तुम्हीच म्हणा ना शॉर्टेज आहे म्हणून आता काही घेणार नाही, नंतर घेऊया आता। 28 दिवस झाले, आता 29 सुरू आहे, दिवस सुरू आहे आता। 45 दिवशी लिमिट आहे, आता येणार मग सप्लाय आला तर मग घेऊया। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार से सभी दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा था, परंतु राज्य में फिर से लॉकडाउन की संभावना को देखते हुए दुकानें खोले या नहीं, इस प्रकार के संभ्रम की स्थिति सभी ओर नजर आ रही है।
राज्य के व्यापारियों के संगठन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ने गुरुवार 8 अप्रैल को मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक में दुकानें खोलने के बाबत फैसला लेने के लिए उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था। इसलिए इस समय सीमा के बाद आगामी सोमवार यानी 12 अप्रैल को राज्य भर में दुकानें खोले जाने का प्रस्ताव संगठन की बैठक में पारित किया गया था। विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सोमवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की मंशा 2 दिन पहले जताई थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कोविड टास्क फोर्स कड़े लॉकडाउन के पक्ष में है। लंबी चली बैठक में 14 अप्रैल के बाद राज्य में 8 से 14 दिनों के लॉकडाउन की गहरी संभावना है। इसे देखते हुए व्यापारी और दुकानदारों में संभ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वह दुकानें खोले या ना खोले। अकोला शहर सहित जिले में सभी ओर इसी प्रकार की चर्चा पिछले 2 दिनों से चल रही थी कि शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के बाद सोमवार 12 अप्रैल से सभी प्रकार की दुकानें खुल सकती है, परंतु मुख्यमंत्री और टास्क फोर्स की भूमिका के कारण सभी ओर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा भी अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है, जिसके कारण नागरिकों में भी तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। अकोला जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। बेड और ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की रेशनिंग की गई है, जिसके कारण जरूरतमंद को ही उपलब्ध कराए जाने की जानकारी आरोग्य उपसंचालक ने दी। अकोला जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत का प्रमाण बढ़ता चला जा रहा है। कुछ समय पहले कोरोना मरीजों की संख्या काफी घट गई थी, परंतु अब फिर से मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अकोला जिले के अस्पतालों की परिस्थिति को देखते हुए मरीजों के लिए पर्याप्त प्रमाण में बेड उपलब्ध है। अन्य जिलों में भले ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है, परंतु अकोला जिले में पर्याप्त प्रमाण में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। अकोला के सरकारी अस्पताल, जिला महिला अस्पताल और मूर्तिजापुर के उप जिला अस्पताल में 10 KL ऑक्सीजन लिक्विड टैंक उपलब्ध है, जबकि निजी अस्पतालों के लिए MIDC में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की जानकारी आरोग्य उपसंचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी है। सध्या अकोला जिल्ह्यात कोणत्याही गोष्टीचा तुटवडा नाही। नंबर 1, आपल्याकडे रेमडेसिविर शासकीय संस्थेत आणि खाजगी मेडिकलमध्ये मुबलक नाही म्हणता येणार, पण सध्या जेवढे रुग्ण उपलब्ध आहेत, पेशंट आहेत, आपल्या पेशंटच्या प्रमाणे पुरेल अशा प्रमाणात आपल्याकडे सध्या उपलब्ध आहे। त्याचा कोणताच प्रकारचा तुटवडा नाही। नंबर 1. दुसरं, इंजेक्शन रेमडेसिविरसाठी आपण रेशनिंग केलं आहे। आधी काय असायचं की कोणत्याही मेडिकलवर जायचं, त्याला सांगायचं माझा मोबाईल कोरोना झाला, 6 वायल देऊन टाका। तो 6 वायल घेऊन जायचा, त्यातले 1-2 लावायचे, 2-4 असे चालले त्याचे वाया। त्याच्यामुळे बेस्ट ऑफ रेमडेसिविर झालं आहे। आता जेव्हापासून मागच्या आठवड्याभरापासून आम्ही त्याचं रेशनिंग चालू केलं आहे, अकोला जिल्ह्यामध्ये 8 मेडिकल स्टोअर्स प्रॉपर अकोल्यात आपण 8 मेडिकल स्टोअरमध्ये रेमडेसिविर उपलब्ध आहे। पण रेमडेसिविर विकत घेताना ज्या रुग्णालयात तो भरती पेशंट आहे त्या रुग्णाचं RT-PCR रिपोर्ट किंवा रॅपिड अँटिजेन टेस्ट पॉझिटिव्हचा रिपोर्ट असणं गरजेचं आहे। दुसरा मुद्दा तुमचा ऑक्सिजनचा। आपल्या अकोला जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा कुठेही तुटवडा नाही। शासकीय संस्थेमध्ये जिल्हा स्थित रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उपजिल्हा रुग्णालय मूर्तिजापूर येथे आपण 10-10 KLचे 3 लिक्विड टँक उभे केलेले आहेत आणि ते 3ही लिक्विड टँक कार्यान्वित आहे। त्यामुळे शासकीय संस्थेमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा मुळीच नाही। राहिली गोष्ट खाजगीची, तर खाजगीसाठी आपल्याकडे MIDCमध्ये 2 प्लांट आहेत, तिथून त्यांचा पुरवठा सुरळीत होत आहे। सध्या अकोला जिल्ह्यात रेमडेसिविर आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा नाही। खाटा आपल्या सध्याकडे भरपूर खाटा आहेत, अजूनही आजही आपल्याकडे रिक्त खाटा आहेत। DCH म्हणजे डेडिकेट कोविड हॉस्पिटलमध्ये किसी शिल्लक आहे आणि DCC मध्ये शिल्लक खाटा आहेत। सध्या ग्रामीण इलाकों के नदी नालों से दिन रात अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंचने के पहले ही सूचना लीक हो रही है, जिसके कारण राजस्व विभाग के हाथों में केवल कुदाली और फावड़े हाथ में लग रहे हैं। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों की नदियों से बड़े प्रमाण में रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी ओर राजस्व विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बालापुर तहसील के ग्राम लोहारा और कौठा की मन नदी से रोजाना 30 से 40 वाहनों से भरकर रेत ले जाई जा रही है। दिन रात रेत की अवैध रूप से खुदाई किए जाने के कारण नदी और आसपास का परिसर खदान में तब्दील हो गया है। लगातार कुदाली और फावड़े चलाने के कारण यहाँ बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। पूरे परिसर की जमीन खोखली हो गई है।
जगह जगह पर गुफाएं तैयार हो गई है। मन नदी परिसर में रेत की बड़े पैमाने में खुदाई की जा रही है। इस प्रकार की जानकारी बालापुर के राजस्व विभाग के अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद राजस्व विभाग का एक दल कार्रवाई करने के लिए लोहारा की मन नदी परिसर में पहुंचा था, परंतु राजस्व विभाग की कार्रवाई की सूचना पहले ही रेत माफियाओं को मिल चुकी थी, जिसके कारण जब बालापुर राजस्व विभाग का दल लोहारा की मन नदी के पास पहुंचा तो अधिकारी और कर्मचारियों के दल को वहां पर केवल कुदाली और फावड़े ही मिल पाए, जिसे जब्त किया गया। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों के नदी नालों में बड़े पैमाने में रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, जिसके कारण राजस्व विभाग की तिजोरी को लाखों रुपयों का चूना लग रहा है और रेत माफिया मालामाल हो रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले ही इसकी सूचना रेत माफियाओं को मिल जाती है, जिसके कारण दल को केवल कुदाली और फावड़े ही मिलते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि बालापुर राजस्व विभाग में कोई अपना ही आदमी रेत माफियाओं से मिला हुआ है, जो पल पल की खबर उन तक पहुंचाता है, जिसकी तलाश करना जरूरी हो गया है। अन्यथा आने वाले समय में भी राजस्व विभाग के हाथ में केवल कुदाली और फावड़े ही लगने वाले हैं। कारंजा ग्रामीण पुलिस ने जाल बिछाकर महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़कर 3.5 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा पकड़ा। इस कार्रवाई में वाहन समेत 10.5 लाख रुपए मूल्य का मुद्देमाल जब्त कर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। मूर्तिजापुर से कारंजा की ओर प्रतिबंधित गुटखा आने की सूचना कारंजा ग्रामीण पुलिस के प्रभारी थानेदार चंदन वानखड़े को मिली थी, जिसके बाद रात के समय खेरड़ा बुजुर्ग के पास जाल बिछाया गया और वाहन को रोककर 3,51,000 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा पकड़ा। इस कार्रवाई में महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ा गया था, जिसकी जांच करने पर वाहन में वाह गुटखे के 6 बोरे, वाट कंपनी गुटखे के 6 बोरे, एचएस कंपनी के गुटखे के 2 बोरे, इस प्रकार 3,51,000 का प्रतिबंधित गुटखा और 7 लाख रुपए मूल्य का महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन, इस प्रकार 10,51,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस कार्रवाई में कारंजा के काजी प्लॉट निवासी 33 वर्षीय वाहन चालक फिरोज खान समीउल्लाह खान को हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई वाशिम के जिला पुलिस अधीक्षक वसंत परदेसी, उप विभागीय पुलिस अधिकारी अनिल ठाकरे के मार्गदर्शन में कारंजा ग्रामीण पुलिस थाने के प्रभारी थानेदार चंदन वानखड़े, एएसआई धनराज पवार, पुलिस कांस्टेबल अमित भगत, मदन सानप, उमेश चौहान, महेंद्र राजूदिया, मोहन भोयर ने की। अकोट तहसील के बोर्डी में एक मकान में अचानक आग लगने की घटना हुई। इस घटना में मकान सहित अन्य प्रकार की सामग्री जलकर खाक हो गई। मकान जलने के बाद यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी। भीषण गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। अकोट तहसील के ग्राम बोर्डी से सटकर बहने वाली घोगा नदी के किनारे रहने वाले संजय शालिग्राम रजाने के मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस घटना में घर में रखा 2 क्विंटल गेहूं, 70 किलो चना, पानी की टाकी, नगद 3,000 समेत 19,000 रुपयों की सामग्री जलकर खाक हो गई। मकान में आग लगने की जानकारी स्थानीय नागरिकों ने अकोट नगर पालिका के दमकल विभाग को दी, लेकिन नगर पालिका का वाहन खराब होने की जानकारी मिली, जिसके बाद नागरिकों ने अपने बोरवेल आरंभ कर पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं अंजनगांव दमकल विभाग का वाहन 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। आग की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार हरीश गुरव, गुट विकास अधिकारी शिंदे, अकोट ग्रामीण पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी पंचबुद्धे, पटवारी आदि पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के अकोला डिस्ट्रिक्ट लीगल एडवाइजर के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता इस्माइल भाई टीवी वाले की नियुक्ति के साथ ही अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनकी सभी स्तरों पर प्रशंसा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के अकोला डिस्ट्रिक्ट लीगल एडवाइजर पद पर इस्माइल भाई टीवी वाले की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर अकोला के हमजा प्लॉट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सुंदरम, अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी सोनिया शर्मा, इंटरनेशनल चेयरमैन सचिंद्र मोहन, कैप्टन विकेश गुप्ता द्वारा की गई है। इस्माइल भाई टीवी वाले को भारतीय आईपीसी कोड की और भारत के संविधान की सभी प्रकार की जानकारी है, जिसे देखते हुए उन्हें अकोला डिस्ट्रिक्ट का लीगल एडवाइजर बनाया गया है, जो ह्यूमन राइट्स के सभी पदाधिकारियों की 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर उन्हें इसकी जानकारी देंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष सैयद मकसूद, उपाध्यक्ष शकील शाह उर्फ महबूब शाह, सचिव नासिर शाह, उपाध्यक्ष सैयद अयूब, सहसचिव मोहम्मद अबरार,
शमशेर खान, शेख महबूब, सैयद अनवर, मेंबर मोहम्मद शाकिब, मेंबर बिस्मिल्ला खान, मेंबर अब्दुल्ला खान, मेंबर अब्दुल गफ्फार, मेंबर शेख अबरार, सलाहकार मोहम्मद इस्माइल भाई टीवी वाले, इमरान खान, शेख अहमद, वासिम खान यह उपस्थित थे। महाराष्ट्र अकोला से सिटी न्यूज रिपोर्टर यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। आज हमारे अकोला में देखते हुए मानव अधिकार के कुछ लोग जुड़े हैं हमारे मकसूद भाई अध्यक्ष की तरफ से, और इनके हाथों से दिया गया है और प्रमाण पत्र जमीर बाबा के हाथों से। जमीर बाबा, आपका क्या कहना है? इन लोगों को आपने जो दिया है, इनको कुछ शिक्षण दे सकेंगे आप? शिक्षण में ये कहना है कि जिन लोगों को जो पोस्ट दी गई, जो नियुक्ति की गई, वो अपनी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, अल्लाह रसूल को जानते हुए तमाम जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएं और कौमी खिदमत करें। सभी के लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके लिए कौमी खिदमत करें। इस्माइल भाई, आज जो पद दिए आपने इनसे, वो आपका क्या कहना है? पत्रकार महोदय, आपको पता है सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना की महामारी, महंगाई की मार और आम नागरिक का नुकसान सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज की तारीख में अगर फायदा किसी का हो रहा है इसके अंदर, तो जो कायदे को हाथ में नहीं लेता उसका ही फायदा हो रहा है। मानव आयोग इसीलिए स्थापित किया गया, इसीलिए उसका जन्म हुआ कि आम पब्लिक, आम जनता जनार्दन को अगर किसी चीज की तकलीफ होती है तो उसके लिए मानव अधिकार पाएगा, मानव अधिकार उसके अंदर मुक्त किया जाता है। और खुशहाल जिंदगी गुजारने का हक, बेखौफ जिंदगी गुजारने का हक, बेबाक जिंदगी गुजारने का हक हमें कोर्ट ने दिया, हमें कायदे ने दिया, हमें संविधान ने दिया, हमें सम्मान ने दिया है। लेकिन आजकल हमारे वोटों के बदौलत चुन के आए हुए कुछ लोग इस देश के ऊपर जो शासन करना चाहते हैं और गरीबों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। हमने देखा है पिछले साल से इस साल तक कोरोना की इस महामारी ने कई गरीब लोगों के घर, कई लोगों की जिंदगियां उद्ध्वस्त कर दी। हमें इसका बड़ा अफसोस है कि हम हमारे भाइयों के लिए जो कुछ, हर कौम के लिए हम जो कुछ करना चाहते थे, हमने जो कुछ किया। हमने देखा इससे पहले कि बहुत से मजदूर लोग घंटों मील मजदूर बगैर किसी बस के, बगैर किसी ट्रेन के पैदल चले आए, और ट्रेनें बंद होने का कोई अधिकार किसी पंतप्रधान को या किसी को नहीं है। इसके अंदर संविधान इस बात की इजाजत कभी नहीं देता, लेकिन अपने मन मानी, अपने मन मौजी की सरकार को मानव अधिकार उसकी जगह दिखा के रखना, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। और मैं मानव अधिकार का ऐसे सराहदार होने के नाते इनका हर महीने के अंदर ट्रेनिंग कैंप लूंगा, ताकि जब मेरे बंदे किसी पुलिस ऑफिसर या बड़े अधिकारी से बात करने के लिए जाए तो उनको इस बात का इल्म हो जाए कि मानव अधिकार के पदाधिकारी और सोच समझ कर बात करो। अकोटफैल के मस्तान चौक पर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर की अन्य पुलिस चौकियों को भी शुरू किए जाने की जानकारी इस अवसर पर दी गई। अकोटफैल पुलिस थाने की हद में आने वाले मस्तान चौक में सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों की उपस्थिति में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। शहर की अधिकांश पुलिस चौकियों की अवस्था दयनीय हो गई है। कुछ पुलिस चौकियां बंद पड़ी है। कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन पुलिस चौकियों को फिर से नवजीवन देकर शुरू करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। अकोटफैल पुलिस थाने की हद में आने वाले मस्तान चौक जैसे अति संवेदनशील परिसर में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, ताकि कानून व्यवस्था तथा शान बनी रहे। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में शहर पुलिस उपविभागीय अधिकारी सचिन कदम एवं अकोटफैल पुलिस थाने के थानेदार महेंद्र कदम के हाथों इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता और परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रीष्मकाल में वन्य प्राणियों को पानी की दिक्कतें होती हैं, जिसे देखते हुए काटेपूर्णा अभयारण्य में कृत्रिम पानी के ठवे तैयार किए गए हैं, जहां विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी अपनी प्यास बुझाने आ रहे हैं। अकोला जिले के वन्य जीवों के अधिवास वाले काटेपूर्णा अभयारण्य को पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। यह अभयारण्य अकोला वन्यजीव विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। उपवन संरक्षक मनोज कुमार खेरनार व वन परिक्षेत्र अधिकारी पवार के मार्गदर्शन में काटेपूर्णा अभयारण्य में कई विकास कार्य किए गए हैं। इस अभयारण्य के विभिन्न भागों में ग्रीष्मकाल के दौरान वन्य प्राणियों को पानी मिले, इसके लिए कृत्रिम जल स्रोत तैयार किए गए हैं। काटेपूर्णा अभयारण्य के निसर्ग परिचय केंद्र पॉइंट, रिव्यू पॉइंट, डॉक्टर सलीम अली पॉइंट सहित संपूर्ण अभयारण्य में कृत्रिम जल स्रोत तैयार किए गए हैं, जहां अभयारण्य में रहने वाले कई प्रकार के वन्य प्राणी अपनी प्यास बुझाने आते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों को वन्य प्राणी आसानी से दिखाई देते हैं।
जिसे देखते हुए ग्रीष्मकाल में अधिक से अधिक पर्यटक काटेपूर्णा अभयारण्य में भेंट दें। इस प्रकार का आह्वान उपवन संरक्षक मनोज कुमार खैरनार ने किया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। केंद्रीय दल ने किया जीएमसी का मुआयना। कोविशील्ड के टीके समाप्त, करना होगा इंतजार। दुकानें खोलने को लेकर व्यापारियों में संभ्रम की स्थिति। जिले में रेमडेसिविर का पर्याप्त स्टॉक, जरूरतमंद को ही मिलेगा इंजेक्शन। कार्रवाई के पहले ही राजस्व विभाग से मिलती है रेत माफियों को टिप। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।